द स्नेयर बाय जेम्स स्टेफन। कक्षा 12 की आखिरी पोएम। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी तैयारी पर ध्यान दो और सभी पोएमों को बार बार देखो और लाइन वाइज सही ढंग से उसे याद करो, आपके लिए बेटर रहेगा। आज की ये पोएम तो इसमें जेम्स स्टेफन के द्वारा लिखी गई है। स्नेयर का मतलब जाल होता है। देखो, स्नेयर का जाल होता है। इस पोएम के अंदर जेम्स स्टेफन है एनिमल के प्रति, जानवरों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है, जागरूकता दिखाई है इन्होंने इस पोएम के अंदर। तो इस पोएम में ये एक पहचान जाते हैं कि चीख सुनकर कि रैबिट की चीख आ रही है और रैबिट की ये दर्द भरी चीख सुनकर इनका मन उदास हो जाता है और इसकी सहायता करना भी वो अपने पूरे मन से चाहते हैं, परंतु उन्होंने हर जगह तलाशने के बाद ये खरगोश उन्हें मिल नहीं पाया। इस वजह से वो उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं, परंतु उनके मन में जो जिज्ञासा है, उनके मन में जो प्रेम है रैबिट के प्रति, वो साफ दिखाई देगा इन लाइनों के अंदर। चार स्टेंजा हैं इस पोएम के अंदर और प्रत्येक स्टेंजा 4-4 लाइन का है और लास्ट लाइन है वो रिपीट हुई है। पहले स्टेंजा की लास्ट लाइन और दूसरे स्टेंजा की फर्स्ट लाइन सेम मिलेगी। इसी प्रकार आगे ये क्रम चलता रहेगा। तो देखते हैं इस पोएम को। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, मैंने अचानक दर्द भरी चीख सुनी। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, वहाँ खरगोश होगा जाल के अंदर। तो ये बता रहे हैं वहाँ खरगोश है जाल के अंदर। तो आई हेयर ए सडन का मतलब अचानक, पेन का मतलब दर्द और रैबिट का मतलब खरगोश होता है। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, अब मैंने फिर से उसकी वही चीख सुनी। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, परंतु मैं नहीं जान पाया या मैं नहीं बता सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कि खरगोश कहाँ फंसा हुआ है। पहली लाइन में उन्होंने दर्द भरी आवाज़ सुनी, दूसरी में उन्होंने आवाज़ से पहचान लिया कि रैबिट हो सकता है और जाल में हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है दूसरे पैरे की, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं नहीं बता सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है या चीख कहाँ से वो चीख रहा है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, एड का मतलब होता है हेल्प, कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकारना। तो वह सहायता के लिए पुकार रहा है, यानी खरगोश है वो सहायता के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटनेड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्राइड, उसकी चीख है वो हवा को भी यानी भयानक बना रही है। यहाँ प्रत्येक चीज़ है वो भयभीत हो रही है, प्रत्येक प्राणी है, प्रत्येक चीज़ है उस सारी चीज़ को। अफ्राइड का मतलब होता है भयभीत करना और फ्राइटनेड का मतलब भी भयभीत और एयर का मतलब हवा। तो मेकिंग एवरीथिंग अफ्राइड, तो हर चीज़ है वो यानी डर पैदा हो गया है, भयानक हो गई है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका यानी उसकी जो इतनी भयानक आवाज़ के साथ उसका जो छोटा सा चेहरा था वो रिंकलिंग अप हो गया, यानी कहने का मतलब सिकुड़ गया या उसके मुँह पर झुर्रियाँ पड़ गई। रिंकलिंग का मतलब झुर्रियाँ पड़ना या सिकुड़ जाना होता है। एज ही क्राई अगाइंग फॉर एड, जैसा कि वह फिर से यानी पुकार रहा है सहायता के लिए, फिर से पुकार रहा है या चीख रहा है। क्राइंग का मतलब चीख रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं तलाश पाया। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान को नहीं तलाश पाया। वेयर हिज पो इज इन द स्नेयर, कि जहाँ उसका पैर स्नेयर के अंदर उसका पंजा है वो फंस गया है, यानी कहाँ पर फंस गया है मुझे नहीं मालूम है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, बेचारा छोटा प्राणी, छोटा सा। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैंने हर जगह उसे तलाशा। तो इस पोएम के अंदर देखो ये जो लाइनें हैं जेम्स स्टेफन ने लिखी है खरगोश के लिए, और खरगोश के प्रति उसने अपना प्रेम जताया है और अगर मिल जाता तो उसकी हेल्प वो करता, लेकिन उसने तलाशने की पूरी कोशिश की लेकिन खरगोश नहीं मिल पाया। तो थैंक्स बच्चों।